हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पर इंटर की फिजिक्स लेकर चल रहे हैं। आज अध्याय 4 का जो टॉपिक रहने वाला है वो है संधारित्रों का समायोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे प्रतिरोध का संयोजन किया जाता था, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उसी तरीके से संधारित्रों का भी संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन दो होगा, एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होगा समांतर क्रम संयोजन। तो इस पर हम देखते हैं। जो साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। और साथियों, वीडियो को लाइक कर ही देंगे, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब संधारित्रों का समायोजन में सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इनमें तीन या जितने भी आपको आवश्यकता है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें जो मतलब वो होते हैं जो इसमें संधारित है उनको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस तरीके से, चित्र पहले समझ लीजिएगा। चित्र अगर समझ में आ जाएगा तब तो निगमन समझ में आएगा। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी निगमन को समझने के लिए। तो देखिएगा, इस तरीके से तीन संधारित्र इसमें संयोजित किए जाते हैं। अब संधारित्र क्या है, अभी संधारित्र आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं कि संधारित्र क्या है, कैसे होता है, किस लिए बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, इसका काम क्या होता है, सब कुछ हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और साथियों, बता दूं आपको, यदि आपको वीडियो खोजने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसी चैनल पर इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट और इंडियन आर्मी फिजिकल से संबंधित वीडियो अपलोड होते हैं। तो यदि आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो के बगल ही ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपके लिए पर्सनली एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। किस नाम से, इंटरमीडिएट 12th फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसमें सभी वीडियो एक क्रम वाइज आपको व्यवस्थित मिल जाएंगे, तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। इसमें मान लीजिए तीन संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ये श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। एक दूसरे से क्या किया गया है, इसे जोड़ दिया गया है। ठीक, मान लीजिए जो हमारा पहला संधारित्र है उसका जो ये वाला सिरा है, पहला सिरा ए है, और जो लास्ट वाला तीसरा संधारित्र है उसका ये वाला सिरा बी। ठीक है, इस तरीके से है। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इधर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो इसमें क्या है कि जो ये पहला सिरा है, पहले संधारित्र का जो पहला सिरा है उसको मान लीजिए हम किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और जो तीसरे संधारित्र का लास्ट वाला सिरा है मान लीजिए उसे हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, अर्थिंग। अब क्या है कि मान लीजिए इसमें प्लस क्यू आवेश देने पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इस वाले संधारित्र में, वो V1 उत्पन्न हो रहा है। प्लस क्यू आवेश देने पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, V1। इसमें प्लस क्यू आवेश देने पर इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V2 उत्पन्न हो रहा है। इसमें प्लस क्यू आवेश देने पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो V3 उत्पन्न हो रहा है। ठीक है साथियों, वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा, पूरे तरीके से समझ में आ जाने वाला है। एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। अब इसकी जो धारिता है वो C1 है, इसकी जो है वो C2 है और इसकी धारिता C3 है। बस चित्र टोटल हमारा क्लियर हो गया है। अब आगे हम निगमन की बात आती है। ठीक है, एक बार फिर से चित्र को समझ लीजिएगा, क्योंकि माना आप स्वयं से लिखने वाले हैं, मैं माना वाना लिखाने वाला नहीं हूं। तो देखिएगा, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप स्वयं से लिख लीजिएगा अपने भाषा में। तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले संधारित्र का पहला सिरा ए है जिसे हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा मतलब लास्ट वाला संधारित्र का लास्ट वाला सिरा बी है जिसे हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। पहले वाले संधारित्र में प्लस क्यू आवेश देने पर उसमें जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो V1 हो रहा है। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश देने पर उत्पन्न विभवांतर दूसरे वाले में V2 हो रहा है। तीसरे वाले में प्लस क्यू आवेश देने पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो V3 उत्पन्न हो रहा है। तीनों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और
C3 है। तो आपको एक व्यंजक पता है पहले से कि जो विभवांतर बराबर होता है, ठीक है, जो विभवांतर बराबर होता है वो क्या होता है, आवेश बटे धारिता, आवेश बटे धारिता, ठीक है। तो अब आवेश बटे धारिता होगी तो इसका मतलब क्या होता है, विभवांतर V होता है, आवेश Q होता है और धारिता C होती है। अब आप कुछ समझ में आ गए होंगे, आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए हमने लिखा है। अब इसी पर हम इसमें से आवेश, धारिता और विभवांतर को रखेंगे इसी व्यंजक पर। विभवांतर बराबर होता है आवेश बटे धारिता। तो अब यहाँ पर जो विभवांतर है वो V1, V2 और V3 है, इस तरीके से है। अब यहां से हमको व्यंजक क्या प्राप्त हुआ है, V बराबर Q अपान C, इस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो पहले संधारित्र का जो विभवांतर है V1 वो कितना हो जाएगा, आवेश बटे धारिता हमने बताया, तो आवेश कितना है Q और धारिता कितनी है C1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1। जैसे उसमें आप देखते थे कभी प्रतिरोध समान, कभी विभवांतर समान रहता था, कभी धारा समान रहती थी श्रेणी क्रम संयोजन क्रम में जब प्रतिरोधों का संयोजन किया गया था। उसी तरीके से इसमें आवेश समान है लेकिन विभवांतर और धारिता अलग अलग है। तो अब V1 बराबर क्या होगा, Q अपान C1। इसी तरीके से V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C2, क्योंकि दूसरे का विभवांतर जो V2 निकाला जा रहा है वो आवेश अपान धारिता हो जाएगी। अब तीसरे वाला विभवांतर इसी तरीके से Q अपान C3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ दिया जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये वाले सब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, तो अब आगे क्या होगा इसमें, यदि मान लीजिए संपूर्ण विभवांतर क्या है, V है, क्या है, माना संपूर्ण विभवांतर V है, माना संपूर्ण संधारित्र में, माना संपूर्ण संधारित्र में विभवांतर, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि आप धीरे धीरे यदि अभी भी वादा कर रहे हैं कल से लिखेंगे परसों से लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपके विद्यालय 100% है 15 जुलाई के पहले पहले खुल जाएंगे। हो सकता है 1 जुलाई से ही खुल जाए, लेकिन इतना याद रखिएगा यदि 1 जुलाई से नहीं खुलता है तो 15 जुलाई के पहले पहले सभी चीजें आपके समान हो सकती हैं। और आपका इंटर कॉलेज तो कंफर्म है 15 जुलाई के पहले पहले चल जाएगा, तो आप लोग इसे लिखते रहिएगा अभी से। माना संपूर्ण संधारित्र में उत्पन्न विभवांतर V है, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, V बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। देखिएगा इन तीनों के स्थान पर V रख दिया गया है, बाकी इधर वाला ऐसे ही लिख दिया गया है। अब आगे क्या होगा, आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, Q अपान C होता है, तो V के स्थान पर Q अपान C लिख सकते हैं, Q अपान C हो गया। अब बराबर इधर Q देख रहे हैं आप कामन है, ठीक है, तो Q को कामन कर लिया गया, तो अंदर में क्या बच गया, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ठीक। अब Q से Q क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में हमारा, यहाँ बच जाएगा 1 अपान C बराबर इधर वाला क्या बच जाएगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, जो कि आपकी धारिता का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका व्यंजक हमको बड़ी आसानी के साथ मिल गया है। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3 संयोजनों को इस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, जिनमें पहले को Q आवेश देने पर उत्पन्न विभवांतर V1, दूसरे को Q आवेश देने पर V2 और तीसरे को Q आवेश देने पर V3। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अभी छोड़कर जाइएगा मत। तीनों की धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है आवेश अपान धारिता, अर्थात V बराबर क्या होता है, Q अपान C। क्योंकि विभवांतर तीनों का अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, V1, V2, V3 निकाला जाएगा अलग अलग। अब आवेश समान है तो तीनों में आवेश समान हो जाएंगे, लेकिन धारिता अलग अलग है, C1, C2, C3 है। तो पहला विभवांतर यहाँ से विभवांतर का व्यंजक होता है V बराबर Q अपान C, तो V1 बराबर Q, तो सभी में समान है तो उसमें Q1 Q2 की जरूरत है नहीं, अपान C1 क्योंकि धारिताएं अलग अलग है तो C1 हो गया। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा निकाल गया, फिर इन तीनों को जोड़ दिया गया आपस में, तो LHS में जुड़ जाता है और RHS एक तरफ जुड़ जाता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एक तरफ जुड़ गया और इधर वाला
Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 इधर जुड़ गया। अब हमने मान लिया कि संपूर्ण विभवांतर कैपिटल V है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को के स्थान पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और इधर वाला वैसे लिख लिया गया। अब क्या होता है कि V बराबर होता है Q/C, जैसा कि आप जानते हैं, तो V के स्थान पर क्या लिख देगा, Q/C, और इधर Q तीनों में है तो Q को कॉमन कर लिया गया, तो क्या बचा था 1/C1 बच गया, यहाँ 1/C2 बच गया, यहाँ 1/C3 बच गया। Q से Q कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिल गया, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। साथियों, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगला संयोजन देखते हैं, जो कि है समांतर क्रम संयोजन। साथियों, अब हम आ गए हैं समांतर क्रम संयोजन की तरफ। अब समांतर क्रम संयोजन का भी चित्र हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ा जाता है इधर को, समांतर क्रम में किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक संधारित्र है यहाँ पर, एक संधारित्र यहाँ पर, और एक संधारित्र यहाँ पर, ठीक इस तरीके से है। अब इन तीनों संधारित्र के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को भी एक बिंदु से जोड़ेंगे। कैसे, देखिए, मान लीजिए इस तरीके से जोड़ दिया जाए। अब इसमें क्या हो गया, कि तीनों का जो पहला सिरा था वो एक बिंदु से जुड़ गया। मान लीजिए ये बिंदु क्या है, ए है। इसी तरीके से दूसरे सिरे को भी जोड़ देंगे, और ये वाला सिरा क्या मान लेंगे, बी। जो ए वाला सिरा है उसे किसी विद्युत स्रोत से, और जो बी वाला सिरा है उसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब जैसे ही संधारित्र हमारे अलग अलग हुए या समांतर क्रम में जुड़े, तीनों को अलग अलग आवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जो आवेश है वो प्लस Q1 है, यहाँ पर जो आवेश है वो प्लस Q2 है, और यहाँ पर जो जो आवेश है वो Q3 है, ठीक है। और तीनों की धारिताएं क्या हो जाएगी, C1, C2 और C3। अब ये समांतर क्रम संयोजन में है, अर्थात समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसका जो विभवांतर होगा एक समान होगा। मान लीजिए क्या है, संपूर्ण परिपथ में क्या है, जो विभवांतर है वो कैपिटल V है। अब यहाँ पर अंतर समझ लीजिएगा, जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें हमारा विभवांतर अलग अलग था, आवेश समान था, ठीक है। लेकिन जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें क्या है कि आवेश अलग अलग है और विभवांतर समान है। अब समझिएगा, अब इसमें क्या था कि हमने तभी थोड़ी देर पहले जो श्रेणी क्रम संयोजन का निबंध किया उसमें बता दिया था, क्या बताया था, कि जो V बराबर होता है वो Q/C होता है। अब यहां से हम Q बराबर निकाल लेंगे तो C का उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, VC, ठीक है। इसी व्यंजक पर हम इसका निगमन करेंगे। तो Q बराबर VC पर देखिएगा, तो पहला आवेश Q1 है, समझिएगा, पहला आवेश क्या है, Q1 है, और Q1 पर जो धारिता है वो क्या है, C1 है, और जो विभवांतर है वो टोटल V रहेगा। तो Q1 के स्थान अब V क्या है पहले में, तो V ही है, और जो धारिता है वो क्या है, C1 है। तो Q1 बराबर निकाला गया तो क्या हो गया, V और VC1। इसी तरीके से Q2 बराबर जब निकाला जाएगा तो विभवांतर समान है लेकिन धारिता अलग अलग है, तो C2। इसी तरीके से तीसरा आवेश निकाला जाएगा तो VC3 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर इनको उसी तरीके से जिस तरीके से हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, इनको आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो इधर वाला हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर VC1 प्लस VC2 प्लस VC3, ठीक है। इस तरीके से जोड़ लिया गया। अब मान लीजिए संपूर्ण परिपथ का जो आवेश है वो कितना है, Q है। संपूर्ण परिपथ का आवेश कितना है, Q है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए संपूर्ण परिपथ का आवेश कितना है, परिपथ का कुल आवेश बराबर Q होने पर क्या हो जाएगा, इन तीनों का स्थान पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, VC1 प्लस VC2 प्लस VC3। अब इधर वाले में देखिएगा V कॉमन है, ठीक है। तो V कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ज्यादा तेज चलने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे हम सब
कवर करेंगे टाइम पर। अपना आपका चैप्टर पूरी तरीके से पूरी जो सिलेबस में जितने भी चैप्टर है पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। बस सिर्फ आप वीडियो को डेली का डेली वॉच करते रहिएगा। और ये वीडियो पसंद आ जाएगा साथियों लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, जिससे कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट कर सके। ठीक है, आपका एक छोटा सा योगदान ही हमको बहुत आगे लेकर जा सकता है। तो आप कृपया आगे आइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिए, अब यहां से Q बराबर क्या है, VC है। ठीक है, अर्थात Q के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, VC रख सकते हैं। तो Q के स्थान पर हम VC रख दिए और इधर हमको क्या मिला था, V इंटू दी ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3 इतना मिला था। V से V क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, C बराबर बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और आसान तरीके से हमारा समांतर क्रम संयोजन भी सिर्फ इतने में समाप्त हो गया। बस सिर्फ इसमें हमने आपको बता दे रहा हूं, इसमें हमने आपको सिर्फ एक चीजें नहीं बताई हैं, बता दिया है, बस लिखाया नहीं है। क्या माना जो लिखना पड़ता है, जो आपके चित्र के बारे में लिखना पड़ता है वो आप स्वयं से लिखिएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, माना हम 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ये तीनों संधारित्रों का पहला सिरा बिंदु ए से और दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ा जाता है। बिंदु ए को वैद्युत स्रोत से और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। संपूर्ण परिपथ का जो विभवांतर है वो कैपिटल बी है तथा जो धारिता है वो क्रमशः C1, C2 और C3 है। इतना आपको लिख लेना है, उसके बाद निगमन पर चलना है, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर Q अपान C होता है। तो यहाँ से Q निकाला जाएगा, C का उधर पक्षांतर हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 बराबर निकाला जाएगा, तो यहाँ से Q बराबर VC सूत्र से, तो V यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 निकालने पर यहाँ का विभवांतर क्या होगा, क्योंकि संपूर्ण परिपथ का विभवांतर V है, तो यहाँ का विभवांतर भी क्या होगा, V होगा। तो V इंटू C1 हो गया। इसी तरीके से Q2 निकाला गया, V इंटू C2, Q3 निकाला गया, यहाँ का विभवांतर भी V है और C3 धारता है। तीनों को जोड़ लिया गया, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जुड़ गया, बराबर में इधर वाला VC1 VC2 V3 जुड़ गया। ठीक है, मान लीजिए संपूर्ण परिपथ का आवेश Q हो गया, तो Q1 Q2 Q3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, Q हो गया। तो इधर वाला इसे रख दिया गया, क्योंकि सिर्फ इसमें इतना बदलाव किया जा रहा है कि Q1 प्लस Q2 Q3 के स्थान पर Q आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं V कॉमन है तीनों में, तो V को कॉमन कर लेंगे। Q के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, VC रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से Q बराबर क्या मिला था हमको, VC मिला था, तो V से भी कैंसिल कर दिया गया, तो C बराबर क्या बच गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। साथियों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।